हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर सारिका मेहता और मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फैकल्टी हूँ। आई होप आप सबका नीट का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और नाउ स्टार्ट करते बेटा ऑर्गेनिक के सॉल्यूशंस। अगर आप पेपर की बात की जाए बेटा, तो ऑर्गेनिक में कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस बार नहीं आया है। सारे क्वेश्चन एज यूजुअल एनसीईआरटी बेस्ड थे। लेट्स चेक वन बाय वन। नाउ मैं पेपर R4 कोड सॉल्व करी बेटा, R4 क्लियर। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 53 फ्रॉम पेपर फेलिंग सॉल्यूशन। और बेटा अगर ये क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी से आया है। अगर आपने एनसीईआरटी केयरफुली रीड किया हो तो उसमें आपको दिया हुआ है कि फेलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज aqueous copper sulfate and फेलिंग सॉल्यूशन बी इज alkaline solution of Rossel salt। चूंकि इसमें फेलिंग सॉल्यूशन ए पूछा गया है, दैट्स व्हाई आपका आंसर होगा aqueous copper sulfate। दैट इज टोटली फ्रॉम एनसीईआरटी। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर 54 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शंस पूछी गई हैं। चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट अगर हम ए ऑप्शन में बात करें बेटा, तो ए में आपको सिंपल सा अगर आप डायरेक्ट चेक करेंगे तो ये रिएक्शन है आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, जिसमें ओजोन के साथ अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज योर साइक्लोहेक्सेनॉन। तो इट इज योर क्लियरली रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो ए का अगर हम ऑप्शन मैच करें दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। अब रिएक्शन नंबर अगर हम बी में आए बेटा, तो हमें बेंजीन से बनाना है बेंजोफिनॉन। और बेटा अगर हमें बेंजीन से बेंजोफिनॉन बनाना है तो इसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करेंगे या जो रिएक्शन हम यूज करेंगे दैट इज फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। और आपको रिएजेंट भी दिया हुआ है बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बेटा बी का जो ऑप्शन बनेगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। नाउ ऑप्शन सी में बात करें बेटा तो इट इज योर क्लियर कट ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन। आप यहाँ पर कोई भी रिएजेंट ले सकते थे, CrO3, PCC, PDC कोई भी, बट यहाँ पर आपको जो ऑप्शन में दिया हुआ है दैट इज योर CrO3। तो सी का जो ऑप्शन बनेगा दैट इज योर ऑप्शन 2। एंड लास्ट रिएक्शन अगर हम डी की बात करें तो ये है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जिनके पास क्या प्रेजेंट है, बेंजाइलिक H। नाउ नो डाउट इसमें प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट एसिड बनना चाहिए था, बट बेटा चूंकि मीडियम आपको क्या दिया हुआ है, बेसिक, दैट्स वाई यहाँ पर एसिड नहीं बनकर रिएक्शन कहाँ तक रुक जाएगी, सॉल्ट तक। तो डी का जो ऑप्शन बनेगा दैट इज योर ऑप्शन 3। तो बेटा अगर हम ऑप्शन मैच करें ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में अगर देखा जाए बेटा तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का मिक्स है ना, जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक का। लेकिन अगर आप इसको ऑर्गेनिक के बेसिस पर भी करते तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी थी, क्योंकि बेटा सबको पता है इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में इसमें पूछा गया नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो बेटा इथेन में कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ एक क्या प्रेजेंट होगा, सिग्मा बॉन्ड। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। बी अगर हम इथीन की बात करें बेटा तो इथीन में कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, यानी बी का ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन 4। कार्बन मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक का है और आपको पता होगा कार्बन मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, बट स्टिल एक बार अगर हम इसको ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से साइड में रखें तो अगर हम इथाइन में बात करें तो इथाइन में बेटा एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। तो बेटा अगर आप सिर्फ ऑर्गेनिक के बेस पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो आपका ये आंसर आ जाता ए का 3, बी का 4 एंड डी का 1। ए का 3, बी का 4 एंड डी का 1। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा कोई और ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है। क्लियर। चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा अगर हम इस क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें बेटा तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा रिएक्शन से रिलेटेड बात पूछी गई है। यहाँ 2 रिएक्शन पे बात की गई है,
पहला हाइड्रेशन एंड दूसरा ऑक्सीडेशन। चलिए बेटा, अगर हम पहले इसमें हाइड्रेशन कराएं तो यहाँ पर हाइड्रेशन आपको दो मेथड दिए हुए हैं, एक आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड दैट सेकंड वन इज नॉर्मल हाइड्रेशन। अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की बात करें तो बेटा ये रिएक्शन है आपका एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड साथ में यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो जो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बनेगा वो आपका बनेगा CH2CH2 एंड CH2OH। और अगर यही रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ वाटर होगा बट साथ में आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, जिसके चलते यहाँ पर जो फॉर्म होगा वो होगा 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन चाहे CrO3 के साथ कराओ या PCC के साथ कराओ, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज कीटोन। लेकिन हमें प्रोडक्ट में चाहिए एल्डिहाइड। यहाँ पर भी बेटा आपको दो ऑक्सीडेशन दिए हैं। पहला ऑक्सीडेशन आपका PDC या PCC पूछा है, जो 1 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड। और अगर हम यहीं पर अगर क्या ले लें, KMnO4, तो बेटा KMnO4 एल्कलाइन KMnO4 1 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा एसिड में। तो इसलिए आपका चूंकि हमें रिएक्शन एल्डिहाइड पर रोकनी है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो आंसर होगा फर्स्ट, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर? चलिए, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। That is your question number 78. ना बेटा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो अगेन इट इज फ्रॉम डायरेक्ट एनसीईआरटी। और अगर आपने एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स को बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा है, और आप तो बेटा बायो के स्टूडेंट्स हो तो आपने डबल बार पढ़ा होगा, तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद शिफ्ट रिएजेंट एंड डू नॉट रिएक्ट विद NaHSO3। तो बेटा इट इज डायरेक्टली अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज योर B एंड E, यानी ग्लूकोज न तो शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा और न NaHSO3 पे। तो दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। क्लियर? और बेटा इससे आसान क्वेश्चन क्या लेकर आओगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 79 अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी, जिसमें सबको पता है कि अगर कोई लिक्विड या कोई सॉलिड डायरेक्ट वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। तो बेटा जिस मेथड से हम ये टेक्निक कंपाउंड्स को सेपरेट आउट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो टेक्निक भी कौन सी होगी, सब्लिमेशन। तो अगेन इट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड योर आंसर इज ऑप्शन 1। क्लियर? चलिए, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 84। ना बेटा, अगर हम 84 में बात करें तो 84 में आपसे पूछा गया है रेट ऑफ SN1। और बेटा सबको पता है SN1 में जो इंटरमीडिएट बनता है दैट इज योर कार्बोकैटायन। तो बेटा सिंपल सा, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शन उतना फास्ट होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो फर्स्ट केस में अगर हम जो कार्बोकैटायन बना रहे हैं इट इज 2 डिग्री हैविंग 4 अल्फा H। अगर हम सेकंड में बात करें तो बेटा सबको पता है एराइल हैलाइड कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं करेगा ड्यू टू रेजोनेंस। अगर हम थर्ड की बात करें तो बेटा यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा इट इज योर 2 डिग्री बेंजाइलिक। और आई थिंक सो ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि एक तो इसमें अल्फा H है और साथ में 3 अल्फा H के साथ इसमें रेजोनेंस आ रहा है। तो रेजोनेंस फैक्टर इस 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा। और अगर आप फोर्थ में बात करते हैं तो फोर्थ में जो कार्बोकैटायन बन रहा है इसके पास सिर्फ एक अल्फा H है। तो फाइनली सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कहाँ बनेगा, ऑप्शन 3 में। और SN1 में जितना स्टेबल कार्बोकैटायन रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट। तो सबसे फास्टेस्ट जो देगा दैट इज योर ऑप्शन 3। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। अगर हम 85 में बात करें बेटा तो ये आपका डायरेक्ट IUPAC है। IUPAC में आप सिंपल सा अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन 2 मिथाइल पेंटेन। अगर 2 मिथाइल पेंटेन का हम स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो इसमें सिर्फ एक 3 डिग्री कार्बन है, जबकि हमें कितने चाहिए, 2 डिग्री। ऑप्शन 2 में अगर हम बात करें 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो बेटा यहीं से आपका ऑप्शन आ गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन में 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2।
और अगर हम 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाएं तो बेटा इसमें 3 डिग्री कार्बन एक भी नहीं है, और फोर्थ अगर हम एन हेक्सेन की बात करें तो इसमें भी बेटा 3 डिग्री कार्बन नहीं है। आई थिंक सो 3 डिग्री कार्बन सबको पता होगा। 3 डिग्री कार्बन वो होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो एक 3 डिग्री कार्बन ये रहा और एक 3 डिग्री कार्बन ये रहा। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन 2,2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये था बेटा आपका पार्ट ए। अब आते हैं हम पार्ट बी पर। नाउ पार्ट बी में अगर हम बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 96। क्लियर? नाउ 96 में अगर हम बात करें तो अगेन पहली रिएक्शन आपका अल्कोहल की है, और दूसरी रिएक्शन अगर हम एनसीईआरटी में उसको क्लासिफाई करना चाहें तो इट इज फ्रॉम हैलोजन डेरिवेटिव। नाउ रिएक्शन क्या है आपका बेटा, तो सबको पता है आरओएच का रिएक्शन अगर हम पीबीआर3 के साथ कराते हैं इट फॉलो SN2 मैकेनिज्म, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका आरबीआर, और ये आरबीआर अल्कोहलिक क्यूएच के साथ इट विल अंडरगो फॉर E2 मैकेनिज्म, दैट इज योर एलिमिनेशन। तो चलिए यही चीज यहाँ पर करते हैं। ये आपका OH, ये आपका CH3। इसकी रिएक्शन अगर हम PBr3 के साथ कराते हैं तो सबसे पहले ब्रोमीन किसको रिप्लेस करेगा, OH को, और यहाँ पर क्या आ जाएगा Br, दैट इज योर ऑप्शन ए। और उसने मेजर प्रोडक्ट पूछा, और चूंकि बेटा मैकेनिज्म SN2 है दैट्स वाई इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं होगा, यानी Br वहीं जुड़ेगा जिस कार्बन से क्या अटैच था OH। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें अल्कोहलिक क्यूएच, अल्कोहलिक क्यूएच विल अंडरगो फॉर E2, और E2 में हम क्या करते हैं बेटा अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन हटाते हैं एंड बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन से हैलोजन एंड बीटा से हाइड्रोजन। तो बेटा इस केस में दो प्रोडक्ट्स बनने का ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका लेफ्ट हैंड साइड से हाइड्रोजन जाए और एक आपका ऑप्शन बनेगा जब आपका राइट हैंड साइड से जाए ना बेटा। तो बी दो बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा है मेजर प्रोडक्ट। तो बेटा जब दो एल्कीन बनेगी तो आप सबको पता है कि सज्जेफ एल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट, और सज्जेफ एल्कीन वो होती है जिसमें नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा है। तो इस एल्कीन में अगर हम बात करेंगे तो 7 अल्फा एच है, और सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो 3 अल्फा एच है, दैट्स व्हाई फर्स्ट प्रोडक्ट इज मेजर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो आपका जो ऑप्शन आएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 99। राइट ना बेटा 99 में अगर हम बात करें तो अगेन ये रिएक्शन है एल्कीन की, और बेटा अगर आपने एल्कीन हाइड्रोकार्बन पढ़ा हो तो बेटा एल्कीन पर केमिनोफोर दो तरह से रिएक्शन करता है। अगर केमिनोफोर बेसिक मीडियम में हम यूज करते हैं तो इट विल अंडरगो फॉर ग्लाइकोलाइजेशन। ग्लाइकोलाइजेशन मतलब ये आपके क्या ऐड करेगा, दो OH। लेकिन अगर हम यही केमिनोफोर किस में ले लें, एसिडिक मीडियम में, तो it will undergo for oxidative ozonolysis. Product of the reaction is acid, और यहाँ पर हमें केमिनोफोर एसिडिक मीडियम में दिया हुआ है, दैट्स वाई फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आपका जो रहेगा वो रहेगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, यानी पहले एल्डिहाइड बनेगा जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर फाइनल प्रोडक्ट इज एसिड। तो बेटा 99 का फाइनल आंसर दैट इज योर ऑप्शन 1। क्लियर? ये थे बेटा आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन। आई होप अच्छा हुआ हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।